किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो ख्वाब है और जो पास में वही तो लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ और कहानी एक बिजनेसमैन की है। वो विदेश यात्रा पे जाते हैं और विदेश यात्रा से जब उनका बिजनेस का प्रोग्राम खत्म होता है, बिजनेस का टूर खत्म होता है, तो वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं और एयरपोर्ट से ऑटो करते हैं और ऑटो करके अपने घर पे आते हैं। ऑटो जैसे ही रुकती है, ऑटो से जैसे ही वो व्यक्ति निकलता है, तो देखता क्या है कि उसका वो घर जिसने उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, जो उसका सपना था, उसके सामने आग लग गया था उसके घर में और उसका घर बहुत तेज़ी से जल रहा था। चारों तरफ धुआँ-धुआँ हो रखा था, आग ही आग फैली हुई थी। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया था, लेकिन घर काफ़ी तेज़ी से जल रहा था और लगभग पूरा जल चुका था। वो अपना माथा पकड़ते हैं और माथा पकड़ के रोने लगते हैं, बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उनका बड़ा बेटा आता है और पिताजी को पकड़ता है, कहता है, "पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? आप रोइए नहीं। आप जब विदेश यात्रा पे गए थे, तो मैंने इस घर का सौदा एक व्यक्ति से कर लिया है और अब ये घर उस व्यक्ति का है, हमारा नहीं है।" पिताजी जैसे ही ये बात सुनते हैं कि ये घर अब उनका नहीं है, ये घर बिक चुका है, पिताजी का रोना-धोना, चिल्लाना, क्रोधित होना, आँखों से जो आँसू निकल रहे थे, तुरंत बंद हो गए। तुरंत उनका रोना-चिल्लाना रुक गया। आस-पास के पड़ोस के लोग जो देख रहे थे कि ये व्यक्ति बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रहा है, इसके बड़े लड़के ने क्या कह दिया कान में कि ये व्यक्ति एकदम शांत हो गया है, कुछ नहीं बोल रहा है और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने घर को जलता हुआ देख रहा है। तब तक उसका दूसरा बेटा भी ऑफिस से आ चुका होता है। दूसरा बेटा जब ऑफिस से आता है तो देखता है घर जल रहा होता है और वो बहुत चिंतित हो जाता है। अपने छोटे बेटे को चिंता में देख के वो व्यक्ति बेटे के पास जाता है, कहता है, "बेटा चिंता मत करो, ये घर तो हम बेच चुके हैं।" छोटा लड़का कहता है, "पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये घर तो हम बेच चुके हैं, लेकिन आप पूरी बात नहीं जानते हैं। ये घर अभी भी टेक्निकली हमारे पास ही है, क्योंकि अभी तक उस व्यक्ति ने इस घर के हमें पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए ये घर टेक्निकली हमारे पास ही है, हमारा ही है।" ये बात जैसे ही वो व्यक्ति सुनता है, वो फिर से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो वो आस-पास के लोग फिर से अचंभित हो जाते हैं कि छोटे बेटे ने क्या कह दिया कि ये व्यक्ति फिर से ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। तो दोस्तों, ये उस व्यक्ति का रोना, उस व्यक्ति का चिल्लाना, उस व्यक्ति का क्रोधित होना सिर्फ़ उसके लगाव की वजह से था। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चला कि ये घर मेरा नहीं है, उसका रोना-धोना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसको मालूम चला कि ये घर टेक्निकली अभी मेरा ही है, वो फिर से रोने लगा। तो ये रोना-धोना सिर्फ़ और सिर्फ़ लगाव की वजह से है। ये जो हम लगाव कर लेते हैं चीज़ों से, सामानों से, ये लगाव ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए कभी-कभी कुछ चीज़ों को इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि उसके ना रहने पे, उसके खो जाने पे, उसके टूट जाने पे हम इतना दुखी हो जाएँ कि अपने आप को परेशान कर लें। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, ये छोटी-सी कहानी जो सीख दे रही है कि हमें किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। अगर हम लगाव ज़्यादा नहीं करेंगे तो अपने आप को बहुत खुश रख पाएँगे। क्योंकि जब हम लगाव करते हैं और वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, हमसे खो जाती हैं या हमें छोड़ के चली जाती हैं, तो हम रह नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ छिन गया। इसलिए कोशिश यही करिए कि कम से कम लगाव करिए। जय हिंद दोस्तों।